जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। एग्जाम डेट है वो 24 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो आज मैं उस चैप्टर पर चर्चा करूंगा जो चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से यूपी बोर्ड मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड का देखा जाए तो जो यूपी बोर्ड है उसका जो फेवरेट चैप्टर है वो हमारा त्रिकोणमिति है, जो कि क्या है चैप्टर नंबर करेंगे। मैं इसलिए इस पे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि भाई जब मैं इस पर डिस्कस किया, जब इसका मैं प्रीवियस इस क्वेश्चन उठाकर देखा तो ये इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, जो मिनिमम 7 से 8 नंबर का था। अब मान लो तुम यदि 3 क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया, पेपर में क्या किया, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी क्या किसमें, लॉन्ग वाले में। तो लॉन्ग वाले में यदि आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिनिमम मान के चलो यदि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर फिक्स हो जाता है। इसीलिए मैं 2 चैप्टर को छोड़कर ये जो आठवां जो चैप्टर है मैं इस पर चर्चा करने के लिए आज आया हूँ, ठीक है। और देखो जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जो आज हमारा रहेगा वो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। इस पर आज हम जानेंगे कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या चीज़ है, ठीक है। जब ये हमें बेसिक जब त्रिकोणमिति है कि ये त्रिकोणमिति है क्या चीज़ को समझ जाएंगे तभी आप एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप एक्सरसाइज को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा ये जो पूरी जो चैप्टर नंबर 8 का जो त्रिकोणमिति है पूरे चैप्टर का एक निचोड़ रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, एक निचोड़ रहेगा जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, त्रिकोणमिति, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति का आपको मिनिमम मैं आज जो जितना फार्मूला आप जो आज आज मैं जितना फार्मूला आपको लिखवाऊंगा वो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जैसे मान लो, देखो एक त्रिभुज हमारा है, क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब देखो जो ये सबसे लंबी जो रेखा है, जो सबसे लंबी भुजा जो ये है, ये हमारा क्या होता है, कण होता है, ठीक है। क्या होता है, कण होता है। और जो ये हमारी जो भुजा है ये हमारी क्या होती है, लंब होती है। और जो ये भुजा है वो हमारी क्या होती है, आधार होती है, ठीक है, आधार होती है, ठीक है। यदि मैं पूछूं कोण सी के सम्मुख भुजा कौन, जो अब देखो यहाँ पर जो हमारे जिस कोण की बात करूंगा उस कोण की जो सामने की जो सम्मुख भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। यदि मैं पूछूं जो सी कोण है उसकी जो सम्मुख भुजा हमारी क्या है, ये लंब होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे जो हमारी क्या है, कोण सी का सम्मुख भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। अब जिस कोण से मैं पूछूं ये कोण ए की सम्मुख भुजा, यदि मैं पूछूं, यदि आपसे पूछूं कि जो ये कोण की जो ये कोण जो ए कोण ए की जो भुजा हमारी है, जो सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी, इसके ठीक सामने हमारी क्या हो जाएगी। देखो मैं आपको बता क्या रहा हूं, सीधा देख लो, जिस कोण की बात करेगा कोई भी कोण, यदि ये कोण बी का बात करेगा इसके सामने भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। जिस कोण की बात करेगा उस कोण की जो सामने वाली भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। यदि मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछा क्या हूँ, यदि सी कोण का जो सम्मुख भुजा हमारी क्या होती है, मैं बोला क्या, सुनो, जो सी कोई भी कोण, या इस कोण का बात करें या इस कोण का बात करें, इस कोण का बात करें, जिस कोण के सामने जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखो क्या है, ठीक है, किसी भी कोण की भुजा, जो किसी भी कोण की जो सामने वाली भुजा होती है हमारी क्या होती है, लंब होती है। अब जैसे मैं आप कहेंगे सर ये इसका प्रयोग कहाँ होगा, देखो बाबू इसका प्रयोग इसी चैप्टर में होगा, त्रिकोणमिति में। अब देखो, अब मैं कहूँ, अब इसमें देखो ये हमारा क्या बना, ये कण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या होगा, आधार हो गया। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या ये देखो ये भी एक सैंपल है, ये क्या है, एक सैंपल त्रिभुज है। अभी मैं बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा, अभी इस पर ध्यान दो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना उस पर फोकस करो, ठीक है। यदि अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमारे क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है, क्या होता है, कण का स्क्वायर
बराबर हमारा लंब का स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का एक क्या होता है, नियम होता है, जिसको हमें क्या करना है, हर एक हर एक क्या करता है, यदि हमें कर्ण का मान ज्ञात करना हो, लंब का मान ज्ञात करना हो, आधार का मान ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, रूल को अपनाएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं भाई बताओ, यदि ये हमारे का कोई त्रिभुज है, ठीक है, क्या है ये त्रिभुज है, यदि कर्ण मैं आपको 3 दे दे रहा हूं, ठीक है, जो लंब हमारा है वो 2 है, ठीक है, ए बी सी, कोण सी। अब देखो जो कोण सी की जो ठीक जो सामने भुजा होगी हमारी क्या होगी, लंब होगी। अब कहेंगे सर ये देखिए हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती, ये हमारे क्या हो जाएगा, आधार। अब हमने बोला कि हमें आधार ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधा रखेंगे। अब कर्ण का स्क्वायर में कितना दिया, देखो कर्ण हमें कितना दिया है, 3 दिया है, जो कर्ण का मान दिया हमें कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब हमें कितना दिया, लंब हमें कितना दिया, 2 दिया है, तो लंब का हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा आधार का स्क्वायर, यानी हमारा क्या है, सीबी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आधार की जगह आप सीबी लिख सकते हैं, सीबी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे मैं आधार लिखूं चाहे मैं सीबी लिखूं, बात हमारी एक ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, आधार है। अब आधार मैं ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, सीबी का स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, सीबी का स्क्वायर लिखूंगा। अब देखो चाहे मैं आधार लिखूं चाहे मैं सीबी लिखूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आधार हमारा क्या है, सीबी है। देखो जो हमारा आधार है हमारा क्या है, सीबी है, चाहे मैं आधार लिखूं चाहे मैं सीबी लिखूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये देखो हमारा क्या है, 4 हमारा प्लस है, क्या जो हमारा 4 है वो हमारा क्या है, प्लस है। जब मैं बराबर इस साइड लाऊंगा तो 4 माइनस 9 माइनस 4 बराबर हमारा क्या होगा, सीबी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो यदि सीबी बराबर मैं करूंगा तो ये स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो हमारा जो 5 है करने चला जाएगा, ये हमारा क्या सीबी का मान आ गया। तो अब पूछूंगा क्या सीबी मान हमारा कितना है, करने में 5 आ गया। ठीक है, अब करने 5 है। अब देखो ये आपको पहले क्या करना होगा, आपको तीनों देखो, या तो आपको कर दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा आपको आधार पूछेगा, यदि आपको आधार दिया रहेगा लंब दिया तो कर्ण पूछेगा, यदि आपको कर्ण दिया रहेगा आधार दिया रहेगा तब लंब पूछेगा। इतना जब आप निकाल लेंगे, जब ये तीनों निकाल लेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन क्या कहेगा, जो सेकंड पूछेगा कहेगा साइन थीटा का मान ज्ञात करिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये साइन कॉस टेन थीटा हमारा क्या होता है, अब हम इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस जो साइन कॉस टेन जो थीटा का मान होता है उन सभी को पहले हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आज जो बताऊंगा साइन कॉस टेन का जो मान होता है वो देखो बहुत टीचर क्या करते हैं, वो स्टूडेंट की क्या करते हैं, मतलब याद करने के लिए बोलते हैं, उसे रटने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको एक मान याद रखना, वो भी साइन थीटा के। यदि आपको साइन थीटा का मान पता है तो आप सभी क्या करते हैं, सभी थीटा का मान निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा हो आपको याद करना पड़ेगा, बस एक याद करना पड़ेगा, वही साइन थीटा। तो आप उससे क्या कॉस थीटा निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कॉस सेक निकाल सकते हैं, और हमारा क्या होगा, कॉट निकाल सकते हैं। बस क्या बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ साइन याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आप चलते हैं, इन सभी पर चर्चा करते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं, सिंपल सी बात था। देखो पहले आपको देखो कुछ एक सिंपल सा दिया रहेगा, क्या एक मतलब देखिए आपको यदि कर दिया रहेगा आधार दिया रहेगा तो लंब आपको निकालना पड़ेगा। जब आप लंब निकाल लेंगे तो आप यहाँ पर मैं बताऊंगा ये कॉस और जो साइन कॉस और टेन थीटा हमारा क्या होता है, जब मैं आपको बता दूंगा तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तब हम जो 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद जो हमारा मेन एक्सरसाइज का स्टार्ट होगा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इस पे खाली इंट्रोडक्शन, आज हमारा जो रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा। ठीक है, आप चिंता ना करिए, ठीक, बस आप लोग ध्यान से बस देखिए और समझिए क्या है और कैसे है। ठीक है, तो आप इससे उतारना चाहते तो उतार सकते हैं, फिर मैं चलता हूं अगले पॉइंट पर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब चलते स्टार्ट करते हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा होता हमारा क्या है।
ठीक है। और जो ये जो तीनों में नाम बताया हूँ, साइन, टेन, कॉट, ये इसका मेन रूल है त्रिकोणमिति में। यदि आपको तीनों अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो आप चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन आप आराम से हल कर लेंगे, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आप लोगों को कोई बता रहा हूँ बार बार, ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसके अनुसार? यूपी बोर्ड्स के अनुसार देखा जाए, जो ये चैप्टर नंबर 8 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमारा होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए, पहले मैं बोला कि आपको सिर्फ एक मान याद करना पड़ेगा, वो भी कौन? साइन थीटा का मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं ये जो हमारा क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए जो हमारा 6 है, इसको आपको याद नहीं करना है। मैं इसलिए लिखा हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। बस आपको सिर्फ एक याद करना पड़ेगा। और आप लोग बताओ तो यहीं पर देखो, जो साइन थीटा का जो हमारा अपोजिट होता है, हमारा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? जो विपरीत हमारा होता है, जो साइन थीटा के विपरीत हमारा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और जो कॉस थीटा का हमारे विपरीत क्या होता है? सेक थीटा होता है। जो कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है, जो कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है, वो हमारा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और जो सेक थीटा का अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता, सॉरी, जो हमारा कॉस थीटा का अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और जो टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं। आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ हमें तीन ही याद करना पड़ेगा। और जो हमें तीन ही याद करना है तो जो तीन हमारे क्या अपोजिट इन तीनों का है, तो हम आराम से हल कर लेंगे। अभी देखो बाबू, अभी और आसान में कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, एक और रहेगा भाई साइन 90 अंश का मान। देखो जो साइन 0 अंश का मान हमारा क्या होता है? 0 होता है। जो साइन 30 अंश का मान होता है वो हमारा क्या होता है? 1/2 होता है। जो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। जो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। जो साइन 90 अंश का मान होता है हमारा क्या होता है? 1 होता है। समझे कि नहीं आप? देखो सिंपल सी बात है, जो साइन थीटा का मान होता है हमारे, यदि कोई पूछे साइन 0 अंश का मान हमारा कितना होता है? 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? √3/2 होगा। साइन 90 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। अब क्या करना है? सिर्फ आपको साइन थीटा को याद करना है। अब देखो, अब जो हमारा कॉस थीटा होता है, इसी क्या करो? उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसी का उल्टा कर दो। अब जो साइन थीटा हमने मान निकाला है, अब देखो, सॉरी यहाँ पर एक बार और देख लो। अब साइन देखो, जो हमारा 30, जो साइन 30 अंश है, इसको हम पाई/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। क्यों 180 होता है? अब हम 18 हमारा कितना जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। चाहे मैं पाई/6 लिखूं, ठीक है, चाहे मैं 30 अंश लिखूं, बात हमारा एक ही पड़ेगा। सॉरी, क्या, चाहे मैं पाई/6 लिखूं या 30 अंश लिखूं, बात हमारा एक ही पड़ता है, ठीक है। अब 45 में क्या लिख सकता हूं? 45 अंश को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई/4 लिख सकता हूं। कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए अब 45 अंश कैसे आया? 180/4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब चाहे मैं पाई/4 लिखूं, चाहे मैं 45 अंश लिखूं, कोई दिक्कत होगा? नहीं। कहेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं 45 अंश लिखूं, चाहे 45 अंश लिखूं, चाहे पाई/4 लिखूं, कोई अंतर नहीं होने वाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई/3 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? पाई/2 लिख सकता हूं, ठीक है। आप लोग समझे कि नहीं अच्छी तरह से? मुझे लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखो, जो साइन 0 अंश का मान हमारा 0 होगा, साइन 30 अंश का मान हमारा कितना? 1/2 होगा। साइन 45 अंश का मान हमारा 1/√2 होगा। साइन 60 अंश का मान हमारा √3/2 होगा। साइन 90 अंश का मान हमारा कितना होगा? 1 होगा। अब आपको करना क्या है? आपको अब कॉस थीटा का मान निकालना, तो आप क्या करेंगे? इन सभी को विपरीत कर देंगे। अब मैं पूछूं कॉस 0 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कॉस
30 अंश का मान हमारा कितना होगा, अंडर रूट 3/2 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं cos 45 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं cos 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यदि मैं पूछूं cos 90 अंश का मान, तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसान था। मैं बोला था ना आपको सिर्फ एक याद करना है, तो आपको एक याद किए, सेकंड आपका ऑटोमेटिक बन गया। अब हम देखिए, अब हमें टेन थीटा निकालना है। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर याद रख लिए, टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे क्या टेन बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये दोनों का मान आपको पता हो गया। अब हम देख किसी भी थीटा का मान पूछे, यदि हमसे पूछे टेन 60 अंश का मान कितना होगा, तो हम निकाल लेंगे आराम से। यदि पूछे 45 अंश का मान, तो आराम से निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब देखिए पता चलेगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हमसे पूछे टेन 60 अंश का मान। ठीक है, हम मतलब कोई पूछा, अच्छा वो बताओ ये टेन 60 अंश का मान कितना होगा, तो आपको बताना क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 अंश का मान, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 अंश का मान, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 अंश का मान। ठीक है, अब साइन 60 अंश का मान कितना हमारा होता है, यहाँ पर देख लो, अंडर रूट 3/2। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अंडर रूट 3/2 गुणे 2/1। ठीक है, देखिए 2 से 2 हमारा खत्म हो गया। अब जो 60 अंश का मान होता है हमारा कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। अब आराम से निकाल लेंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब आराम से निकाल लेंगे। अब देखो बाबू, मैं आपको वही वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको यही एक याद करना है, एक। अब देखो रटने की जरूरत नहीं, कितना रटेंगे आप, देखिए 6 है, आप कितना रटेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको एक याद कर लीजिएगा, साइन थीटा को याद कर लीजिए, उससे आराम से आप क्या कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप आराम से निकाल लेंगे ना। यदि आपसे पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप लोग निकालिए। अब बताओ ये टेन 30 अंश का मान कितना होगा, यहाँ पर देख सही है, 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, फिर 60 अंश का मान 1/2। 10 30 अंश का मान हमारा क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं 10 30 अंश का मान हमारा क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 30 अंश, यहाँ पर लिखेंगे साइन 30, फिर कॉस 30 अंश। यहाँ पर साइन 30 अंश मान कितना होता है, 1/2। और हमारा क्या होता है, कॉस 30 अंश का हमारा कितना होता है, अंडर रूट 3/2। अब 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 2/√3। ये देखो 2 से 2 में खत्म, 1/√3 है। ये हमारा किस है, 10 30 अंश का मान। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये हमारा क्या होता है, 10 30 अंश का मान। अब देखिए आपको 3 याद हो गया आराम से, आपको एक याद करना है, उसका अपोजिट कर देंगे, हमारा कॉस निकल जाएगा। 10 बराबर होता है tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखिए यदि मैं पूछूं, अब देखो मैं बताया क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। यदि मैं पूछूं साइन कोसेक 30 अंश का मान हमारा क्या होगा, अब इसका क्या होगा, अपोजिट करूंगा, विपरीत कर दूंगा। ठीक है, जब इसको उल्टा करूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये कोसेक जो हमारा है 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं, बस आपको क्या करना है, विपरीत करना है, उल्टा कर देना है, बस उससे क्या करना है, उल्टा कर देना है। यदि मैं आपसे पूछूं सेक 45 अंश मान कितना होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यदि मैं पूछूं सेक 45 अंश मान हमारा कितना होता है, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें आप किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपकी। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से, तो आप लोग इसे उतार सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए। देखो मैं आप लोग को रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी चाहता आप लोग यहाँ पर सबका मान लिख देता, आप लोग आराम से क्या करते हैं, हल कर ले, मतलब आप लोग याद कर लेते, उसे रट लेते हैं। नहीं, कब तक रटेंगे, रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता है। ठीक है,
क्या, यदि आप किसी चीज को रट रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 से 3 दिन तक याद रहता है, उसके बाद आपके करते भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको क्या बताया हूँ, छोटी सी बात है, बस साइन थीटा को याद कर लो। साइन का 30 जीरो अंश का मान याद कर लो, 30 अंश का मान याद कर लो, 35 अंश का मान याद कर लो, 60 अंश का मान याद कर लो, और क्या करो 90 अंश का मान याद कर लो। यदि आपको साइन थीटा का सभी मान याद हो गया तो उसका अपोजिट करेंगे, हमारे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का निकलेगा। अब टेन थीटा में बताया क्या था, टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब टेन थीटा का कोई भी मान पूछे, चाहे 45 का पूछे, चाहे साइन, चाहे 90 का पूछे, चाहे 30 का पूछे, चाहे 0 का पूछे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश का मान, फिर साइन 30 अंश अपॉन कॉस 30 अंश का मान 30 अंश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश का मान हमारा कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसे काटेगा तो हमारा क्या निकलेगा, 10 30 अंश का मान निकल जाएगा एक आसान तरीके से। अब देखो, अब यदि कोई पूछे कोसेक 30 अंश का मान क्या करना है, अब आपको पता है, हाँ सर ये कॉस जो साइन है, जो साइन 30 अंश का मान हमारा कितना 1/2 होता है। अब आप बताए थे कि जो ये साइन थीटा होता है इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब कोई पूछे कोसेक थीटा, कोसेक 30 अंश का मान कितना हमारा होता है, तो आप क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान क्या करें, जो दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, उसका विपरीत कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, आप बोलेंगे सर ये साइन 30 अंश का मान आप बताए थे 1/2, तो मुझे लगता है कि कौशिक जो कौशिक है उसका तो साइन 30 अंश का मान हमारा हो जाएगा, सॉरी कौशिक 30 अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप बता लेंगे, कोई पूछेगा, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे तो आप लोग अच्छी तरह से समझा दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक अच्छी तरह से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इससे उतार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो जो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा जिंदगी भर के लिए। अब देखो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1/कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। यदि मैं साइन थीटा को उल्टा पूछूं तो साइन थीटा को उल्टा हमारा क्या था, 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, यदि मैं कॉसेक थीटा का पूछूं तो 1/साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। यदि मैं पूछूं साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग को समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, जो हमारा कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, ये हमारा पहला। देखिए जैसे हमारा क्या है, कोई त्रिभुज है, यदि कोई आपको ए बी सी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है, 2 है, ये हमारा कितना है, 4 है। तो कह रहा है आधार का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस को अपनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अपनाएंगे। तो हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा लंब का स्क्वायर प्लस हमारा कितना होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण को मैं चाहे एसी का स्क्वायर लिखूं बराबर लंब के लिखूं AB का स्क्वायर, आधार कितना हमारा CB का स्क्वायर। यदि मैं AC बराबर करूंगा तो हमारा √AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CB का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा AB कितना दिया है, 2, सॉरी AB कितना हमारा दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे √4 का स्क्वायर प्लस CB कितना दिया है, यहाँ पर हमें CB याद करना पड़ेगा। यहाँ पर सॉरी देखो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है, CB याद करना है। यहाँ पर देखो हमें कितना दिया, 2 का स्क्वायर
प्लस ए बी कितना में दिया 4 का स्क्वायर, सॉरी यार बराबर रहेगा, प्लस हमें क्या करना है ए बी कितना दिया हमें 4 का स्क्वायर किया, प्लस सी बी हमें कितना दिया, हमें सी बी ज्ञात करना है तो सी बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारा 4 हो जाएगा बराबर हमारा 16 हो जाएगा, प्लस हमारा सी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको ले जाएंगे इधर तो कितना जाएगा 16, 4 माइनस 16 बराबर हमारा सी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं सी बी बराबर करूंगा तो अंडर रूट 4 माइनस 16 हो जाएगा, तो सी बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 12। देखिए ये हमारा क्या हुआ अंडर रूट 12 आ गया, माइनस 12 आ गया। यदि अब मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या करिए साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए लंब हमारा कितना 4, कर्ण हमें कितना दिया 2। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर हमारा क्या है लंब बटा कर्ण, ये हमारा क्या होता है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण ये हमारा क्या होता है लंब, ये हमारा क्या होता है आधार। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है साइन थीटा बराबर हम कह रहे हैं साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है 4, कर्ण कितना हमारा 2, ये हमारा क्या 2 दूना 4। अब साइन थीटा का मान जो हमारा आया कितना है 2। बस आपसे यही पूछेगा, आप समझे कि नहीं। आपको क्या करना है सीधा सा फंडा याद करना आपको है, यदि आपको 2 मान दिया रहेगा तीसरा मान याद करना पड़ेगा, यदि इन दोनों का मान दिया रहेगा तो इसका मान याद करना पड़ेगा, इसका और इसका मान दिया रहेगा तो इसका मान याद करना पड़ेगा, इसका मान दिया तो इसका मान याद करना पड़ेगा। पहला करें क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय को अपनाना है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उस पर क्या करेंगे आप, जब हमारा ये जो तीनों मान निकल जाएगा ना, अब क्वेश्चन में जो भी पूछे क्या करेंगे आप एक आसान तरीके से निकाल लेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं यहीं पर एक मान होगा, सेकंड दूसरा मान लिख लो कॉस, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है आधार बटा हमारा क्या होता है कर्ण। ठीक है, यदि कॉस का उल्टा पूछूं, कॉस का उल्टा हमारा 1/sec थीटा होता है। ठीक है, और हमारा sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1/cos थीटा। यदि sec थीटा बराबर पूछूं तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हाँ sec थीटा बराबर पूछूं मैं तो हमारा क्या हो जाएगा कर्ण अपान कितना आधा। ये हमारा क्या हुआ दूसरा। यदि मैं आपसे यहीं पर पूछूं, ये हमारा क्या है एक क्वेश्चन निकल लिया, आपने से क्वेश्चन लिया, अब मैं आप यही पूछूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है 4, यहाँ पर 4, कर्ण कितना हमारा 2, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार हमारा कितना है करने में -5 और कितना हमारा है 2 है, तो हमारा क्या जाएगा 5, 4 करने में -12 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जितना आसान से मैं बता रहा हूँ शायद मुझे लगता कोई नहीं बताता होगा, क्योंकि भाई देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के सहित आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमारा क्या, अब देखो ये कहेंगे सर ये कॉस, ये जो साइन थीटा को उल्टा हमारा 1/cos थीटा होता है क्या। अब यहाँ पर ये भी देख लो, आप लोग काम करिए इसको उतारिए फिर मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, आप लोग क्या करिए एक काम करिए इसे उछलता लीजिए। ठीक है, ऐसा ये जो साइन थीटा को उल्टा हमारा 1/cos cosec हमारा होता है ना। अब हम जानते हैं बाबू cos थीटा का मान हमारा cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है cos थीटा बराबर हमारा cosec थीटा बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा बराबर हमारा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। मैंने बताया क्या था इसका क्या होता है अपोजिट होता है, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पर जो साइन थीटा का मान निकालना हो, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है ये देखो, यदि 1/कर्ण बटा लंब। ठीक है, यही हमारा होगा साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/, यहाँ पे लिखेंगे घोड़े लंब और हमारा कितना 1/कर्ण हो जाएगा। इसको हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं ना। अब देखो
यही है ना, क्या देखो यही है। समझे कि नहीं आप, समझ गए होंगे। अब देखिए हमने क्या किया, दो बता दिया था, एक ने क्या बताया था, साइन बता दिया था, एक ने क्या कर दिया था, कॉस बता दिया था। बचा हमारे पास क्या, तीसरा, दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा हमारा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन बटा कॉस थीटा। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं सर, इसका मान, इसका कुछ और होता है, इसका कुछ और होता है। अब देखो यहाँ पर कैसे, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा जगह, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार तथा कर्ण होता है। देखो कर्ण से कर्ण खत्म, हमारा टेन थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर हमारा आएगा लंब बटा आधार आ गया। यही है, एक ये हो गया। दूसरा देखो, जो हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है वो हमारा वन अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा का उल्टा हमारा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। यदि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और देखिए आगे समझ में ना, एक दो तीन, और हमारा क्या, कॉट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा लंब। मुझे उम्मीद है आज मैं जितना बताया हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको एक सीक्वेंस में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, जिसको आपको याद करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे उतार लीजिए। उसके बाद क्या करता हूँ, साइन थीटा को, कॉस थीटा को और टेन थीटा को एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ, जिसको आपको याद करने में, क्या बाई चांस आपको याद नहीं हो रहा, आप इसे एक दो बार देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। जिस तरह मैं बताया हूँ ना, उस तरह आप लोग एक बार दो बार रिविजन कर लीजिएगा, आपको क्या होगा, माइंड में, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक। अब देखिए, जो त्रिकोणमिति का जो मेन रोल होता है, इन्हीं सब का है। जो त्रिकोणमिति का है रोल, इन्हीं सब का अधिकतम है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए, पहला साइन थीटा बराबर हमारा कितना, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हमारा जो कर्ण अपान लंब। सॉरी यहाँ पर कॉस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण अपान आधार। पांचवा, छठवां हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसको हमें याद करना है, तो सीधा या फिर लाल बटा कक्का, क्या, हाँ देखो, सॉरी यहाँ पर देखो, आपको याद क्या करना है, लाल बटा कक्का। अब देखो लंब, यन मतलब लंब हो जाएगा, यहाँ पर लिख लें लाल, इसका मतलब हमारा लंब हो गया, इसका मतलब आधार हो गया, इसका मतलब ये हमारे हो जाएगा लंब। अब कट्टा मतलब हमारा क्या होगा, कट्टा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, आधार। लाल बटा कक्का, यदि हमें साइन थीटा निकालना होता है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है,
लंब बटा कर्ण। यदि हमें cos थीटा बराबर निकलना हो तो हमारा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। यदि हमें tan थीटा बराबर निकलना हो तो लंब बटा आधार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात थी। अब sin थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब हमारा क्या होगा, लंब होगा, ये हमारा कर्ण हो गया, sin थीटा हो गया। cos थीटा बराबर हमारा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या cos थीटा बराबर हो गया। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं आप लोग। तो इसे आप लोग उतार लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे चलता हूँ। थीटा इंटू कॉस सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। यदि कोई पूछे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमारा कितना होता है, 1 बताएंगे आप। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस आप लोग को इतना याद करना है। इसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे, ठीक है। और उस फॉर्मूला पर चर्चा भी किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पहला कार्य मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। पहला कार्य को क्या करना है, यदि कोई 2 मान दिया रहेगा, आपको तीसरा मान याद करना पड़ेगा। किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जब आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप वो तीनों मान पता हो जाएगा, अब उसमें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, यदि पूछे साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, साइन थीटा का मान हमारा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, उस आपको यदि याद रहेगा, ये जो लिखा हूँ ये आपको याद रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको आसान से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हम कल एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन जो आज मैं जितना मैं पॉइंट बताया हुआ हूँ, जो आज मैं आपको जितना पॉइंट बताया हूँ, ये सभी पॉइंट कल हमारा क्या होंगे, यूज होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जब आप अगला क्लास देखेंगे तो पहले आपको इस क्लास को देखना पड़ेगा, और जितना मैं आज फार्मूले, जितना मैं आज पॉइंट बताया हूँ, वो सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तभी आप क्या करेंगे, कोई एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये जितना फार्मूला बताया हूँ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जितना मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, ये सभी फार्मूला को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तभी क्या करेंगे आप, अगला क्वेश्चन तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। मैं बताया क्या था, त्रिकोणमिति में जितना आज पॉइंट बताए, ये सभी रोल कल हमारे क्या होंगे, प्रयोग होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आती है, यदि जितना मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। मैं कमेंट भी इसलिए करने के लिए कहता हूँ कि यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करिएगा। यदि आपको आ रहा तो बोलेगा यस सर, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो नो लिखेंगे, ताकि मैं उन बच्चों को भी समझा सकूं। क्या करूं, उन बच्चों को मैं समझा सकूं, ताकि अब देखो भाई, मैं बता दूं आप लोग को, जो आप लोग का एग्जाम है वो आपको 24 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं आप लोग को बताया क्या था, 1 फरवरी से हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा किया जाएगा। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चर्चा करूंगा, वो सभी क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, 70 का पार कर पाएंगे, अन्यथा आप 70 नहीं पार कर पाएंगे, ठीक है। जब हमारा 1 फरवरी स्टार्ट होगा, हम इस तरह से चर्चा किया जाएगा, मतलब हम इस तरह से चर्चा करेंगे हर एक क्वेश्चन पर, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो किसमें, एग्जाम के टाइम, ठीक है। यदि आप बाई चांस आप एग्जाम में बैठते हैं, यदि आप बाई चांस एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको जो सामने पेपर आए, आपको देखते ही समझ में आ जाता है, हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, इसका आंसर ये होगा। तो आप जब इतना अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो आपको 70 पार करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आज मैं जितना बताया हूँ आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। कल मैं आपसे क्या करूँगा, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, इन सभी को रिविजन करूँगा। और हाँ, जो लोग कह रहे थे सर ये मुझे समझ में नहीं आता, तो भाई देखो, जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान याद करना होता है, मैं आपको एक आसान तरीके से बताया हूँ, चाहे एक आसान तरीके से बताया हूँ। सिर्फ आपको एक को याद करना पड़ेगा, सिर्फ साइन थीटा का जितना मान है सिर्फ आपको उतना याद करना पड़ेगा,
उसका अपोजिट क्या होता है, हमारा कॉस थीटा का होता है। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन बटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताया हूँ कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।